अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सज्जाद मलिक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 की इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी सिलेबस डिवीज़न बताना चाहता हूँ। ये इंटरमीडिएट पार्ट 2 इंग्लिश कंपल्सरी आपके सामने है। ये सिलेबस डिवीज़न है कि पार्ट 2 के अंदर आपको क्या चीज़ें आएंगी और क्या कुछ पढ़ना है आपने। ये टोटल मार्क्स आप ये देखें, यहाँ मैंने लिखा टोटल मार्क्स 100 होंगे। तो इसकी तकसीम किस तरह से होगी? इसका पहला पोर्शन होता है, जो पहला क्वेश्चन आता है वो है ऑब्जेक्टिव पार्ट। ये MCQs की फॉर्म में होगा और इसके टोटल मार्क्स 20 हो गए। हम देखते हैं कि इसकी आगे तकसीम किस तरह से की गई है। इसमें सिनोनिम्स आएंगे। जो पहला पोर्शन होता है वो सिनोनिम्स का होता है। सिनोनिम्स इसमें 10 मार्क्स के आते हैं। वो कैसे आएंगे? इसमें 3 आपके पास 2 बुक्स हैं, उसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहले मॉडर्न प्रोज आता है। ये आपके सामने मॉडर्न प्रोज लिखा है। इसमें से आपको 3 मार्क्स के MCQs आएंगे। अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं, ये याद रखिएगा। अंडरलाइन वर्ड्स है, पार्ट 1 में भी आपने देखा था। ये मॉडर्न प्रोज के 3 मार्क्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे MCQs फॉर्म में। हीरोज, इसी बुक 1 जो बुक 2 है उसमें 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है मॉडर्न प्रोज का और एक हिस्सा है हीरोज का। मॉडर्न प्रोज वाले हिस्से में से 3 मार्क्स आ गए और हीरोज आपके टोटल 10 मॉडर्न प्रोज हैं और 5 हीरोज हैं और 1 डायलॉग है। उसमें से 3 मार्क्स के आपसे MCQs पूछे जाएंगे सिनोनिम्स की फॉर्म में। मिस्टर चिप्स, ये नॉवल है गुड बाय मिस्टर चिपिंग। हम उसको शॉर्ट फॉर्म में मिस्टर चिप्स की सूरत में लिख लेते हैं। इसमें से 4 मार्क्स के आपको सिनोनिम्स आएंगे। इस तरह ये टोटल 10 मार्क्स हो गए। अब इसका जो दूसरा हिस्सा होगा वो है करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशंस। ये करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशन, इसको नोट करें, ये 5 मार्क्स का होगा। इसके प्रॉपर रूल्स होते हैं। ये अनसीन होता है। एक चीज़ जहन में रहे कि ये अनसीन होता है, ये अनसीन होता है और इसके प्रॉपर रूल्स होते हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आने वाले लेक्चर्स में आपको इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। अच्छा, इसका तीसरा हिस्सा जो होगा आपके ऑब्जेक्टिव का, वो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है। करेक्शन के अंदर ये 5 मार्क्स के होंगे। 5 आपको क्वेश्चंस आएंगे, उसमें अंडरलाइन कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी जो आपने फाइंड आउट करनी है। इसके लिए आपको प्रॉपर पार्ट्स ऑफ स्पीच में से गुजरना होगा। तो इसके ऊपर भी ये भी अनसीन होगा, ये भी डायरेक्टली आपकी ग्रामर से लिंक करता है और टोटली अनसीन होगा। और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के प्रॉपर रूल्स के ऊपर जो लेक्चर है वो भी इंशाल्लाह जो आने वाले दिनों में आपको दिए जाएंगे। ये 5 मार्क्स से हो गए सर, ये टोटल 20 मार्क्स हो गए। अब हम इसके पार्ट 2 के ऊपर आते हैं। ये इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट था, अब सब्जेक्टिव पार्ट आ गया। इसका दूसरा पार्ट आ गया सब्जेक्टिव। ये टोटल 80 मार्क्स कैरी करता है। अब मैंने आपको बताया इसमें 2 बुक्स हैं पार्ट 2 में आपने पढ़नी। एक बुक का नाम है मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज और दूसरी बुक है नॉवल है जो कि गुड बाय मिस्टर चिपिंग, गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो उसके अंदर मॉडर्न प्रोज का जो पहला हिस्सा है उसमें 10 एसेज दिए हुए हैं। मॉडर्न प्रोज के जो एंड हीरोज की बुक है उसके पहले हिस्से में 10 एसेज दिए हुए हैं मॉडर्न प्रोज में, पार्ट 1 के एतबार से। ये इसका पार्ट 1 हो गया। इसमें से आपको 12 मार्क्स के यानी 6 क्वेश्चंस, इनफैक्ट वहाँ पे 9 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं और उसके आपको हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। इस हिसाब से 12 मार्क्स मिले। दूसरा हमारे हीरोज आ रहे हैं यहाँ पे। ये जो दूसरा हिस्सा है बुक 2 का उसमें हीरोज हैं, 5 हीरोज हैं और 1 डायलॉग है। उसमें से भी आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो जो कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। इस तरह से 12 मार्क्स के यहाँ से दूसरे हिस्से हीरोज में से क्वेश्चन आएंगे। ये तीसरा हिस्सा है नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, तो इसमें से आपसे 16 मार्क्स के यानी 8 क्वेश्चंस आपने शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर ये हेडिंग देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं तकसीम बता रहा हूँ। ये 40 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मॉडर्न प्रोज में से आपको 12 मार्क्स के आएंगे, हीरोज में से 12 मार्क्स के आएंगे और नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स में से 16 मार्क्स के, ये 40 यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब ज़रा आगे चलते हैं। अब ये ग्रामेटिकल पोर्शन है, ये क्रिएटिव राइटिंग या सेल्फ राइटिंग इसके अंदर आती है। आपका जो 5वां क्वेश्चन बनेगा वो होगा एसे राइटिंग। आपको कोई से 4 टॉपिक्स दिए जाएंगे, 4 टॉपिक्स आपको कोई से 4 टॉपिक्स दिए जाएंगे जिसमें से किसी एक पर आपने एसे लिखना होता है।
उसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको ऐसे राइटिंग की टेक्निक भी बताई जाएगी और उसका मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। एज पर रूल ये नहीं कहा जाता कि आपको कोई पर्टिकुलर ऐसे है और उसको क्रैम करना है या उसको रट लेना है। इनफैक्ट यहाँ पर यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको खुद ऐसे लिखना आना चाहिए। इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको क्रिएटिविटी भी सिखाई जाए, मटेरियल भी दिया जाए, ताकि आप इस काबिल हो सके कि आप अपना ऐसे किसी भी टॉपिक पे आए तो आप बिल्कुल भी किसी घबराहट का शिकार ना हो, कोई नर्वसनेस का शिकार ना हो और स्टैंडर्ड ऐसे लिखकर आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सको। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके आते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। ये 10 मार्क्स कैरी करते हैं। ईडियम एंड फ्रेजल वर्ब्स 10 मार्क्स कैरी करते हैं। इसमें आपको 5 ईडियम या फ्रेजल वर्ब में से कोई आपने आउट ऑफ 8 सेलेक्ट करना होता है, कोई 5, और हर एक जो करेक्ट सेंटेंस है उसके 2 मार्क्स होते हैं। इस तरह ये 10 नंबरों का 10 मार्क्स का ये हो गया आपके ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसलेशन होगी। जैसा कि पार्ट 1 में आपने इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन की थी, यहाँ पर पार्ट 2 में उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी। एंड नोट इट कि ये भी टोटली अनसीन पैसेज आपको दिया जाएगा जो कि 15 मार्क्स कैरी करता है। मैं फिर से इस बात को दोहरा दूं कि ये टोटली अनसीन पैसेज होता है जिसको आपने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। जो हमारे ग्रामर के लेक्चर्स आएंगे उसमें आपको इंशाल्लाह इसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी, उसके प्रॉपर रूल्स सिखाए जाएंगे और प्रैक्टिसेस भी करवाई जाएंगी। और यहाँ पर मैंने लिखा है इंग्लिश मीडियम और जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं उनको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसमें चॉइस नहीं होएगी, कोई एक टॉपिक दिया जाएगा जिस पर उसको 150 टू 200 वर्ड्स का एक शॉर्ट एसे लिखना होता है। ये होता है इंग्लिश मीडियम या फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए। अगर उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। इस तरह यहाँ पर मैं दोबारा से बता दूं कि पार्ट 2 का ये सिलेबस डिवीजन टोटल मार्क्स 100 है। ऑब्जेक्टिव पार्ट के 20 मार्क्स होते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट के 80 मार्क्स होते हैं। ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 10 मार्क्स के सिनोनिम्स आएंगे और उनकी डिटेल बता दी कि किस तरह से सिनोनिम्स लिए जाएंगे। 5 मार्क्स की आपका करेक्ट यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस होगा और 5 मार्क्स का आपका करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस का पोर्शन होगा। और सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो पहले शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से जो आपकी बुक 2 का पहला हिस्सा है जो मॉडर्न प्रोज है, उसमें से जो एसेस हैं उसमें से आपको 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना होंगे 12 मार्क्स के। हीरोज़ में से भी आपको 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना होंगे 12 मार्क्स के। और जो नॉवल है गुड बाय मिस्टर चिप्स, उसमें से 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना होंगे 16 मार्क्स के। अब यहाँ हम दोबारा बताओ, ऐसे राइटिंग होती 15 मार्क्स का। एक आउट ऑफ 4 एक टॉपिक पे आपने लिखना है। 4 टॉपिक्स हैं जिसमें से एक पे आपने लिखना होता है और उसके 15 मार्क्स होते हैं। और ये 6 क्वेश्चन आप देखें इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स है जो कि आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये इनफैक्ट अनसीन नहीं होता कि आपको कहीं से भी दे सकते हैं, इनफैक्ट आपकी बुक्स में मौजूद होता है। आपकी जो की बुक्स होंगी उसमें मौजूद होगा और हम पास पेपर्स और की बुक्स की हेल्प के साथ इंशाल्लाह इसको जो हमें रिक्वायर होगा एग्जामिनेशन के अंदर मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। ये 10 मार्क्स का होता है। और ट्रांसलेशन ये टोटली अनसीन पैसेज होता है, लेकिन हमारे पास प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद होती है जिसके साथ हमने यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होती है। और इंग्लिश मीडियम और स्टूडेंट्स के लिए और फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ 150 टू 200 वर्ड्स का एक अनसीन पैसेज होता है, एक अनसीन पैसेज होगा जिस पे वो लिखेंगे, वो ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, वो ये 100 टू 200 वर्ड्स का 150 टू 200 वर्ड्स का एक टॉपिक है जिस पर लिखेंगे। यहाँ पर मैंने आपकी इसकी जो सारी डिस्ट्रीब्यूशन थी आपको बता दी। आज इस पहले लेक्चर में ये इसकी डिवीजन के ऊपर ही हम कंटेंट करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में और हम वहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला मॉडर्न प्रोज, पहला एसे पढ़ेंगे द डाइंग सन। थैंक यू वेरी मच।